दोस्तों, क्या हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पूरे देश में प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। वह था आरक्षण। आखिर छात्रों का आरोप था जब सरकार उसको आरक्षण देना चाहती है जो सरकार का समर्थन करता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब सरकार ने अलग अलग समुदाय को मिलने वाले 56% आरक्षण को खत्म कर दिया थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 5% स्वतंत्रता सेनानी को, जो पहले 30% थे, और दो प्रोटेस्टर की 5 बड़ी मांगे थी। पहला, सरकार का यह मानना था इन सारे प्रोटेस्ट में छात्र शामिल नहीं है। अगर बांग्लादेश में फिर से कभी लोकतांत्रिक सरकार बन पाएगी। अगर बांग्लादेश में हिंसा का कारण रिजर्वेशन था तो अब क्यों हिंदुओं पर हिंसा हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश में हिंसा का कारण पीएम थी तो अब क्यों हिंदुओं पर हिंसा हो रहे हैं। दोस्तों, क्या हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। मेन कारण जिस वजह से पूरे देश में प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वह था आरक्षण। आखिर आरक्षण का मुद्दा क्या है, इसको हम समझते हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उस समय जो है 56% आरक्षण था, जिसमें जिसमें 30% स्वतंत्रता सेनानी को, 10% पिछड़े वर्गों को, 10% महिला वर्ग को, 1% दिव्यांग को दिया जाता था। लेकिन 2018 में हसीना गवर्नमेंट ने इसे रद्द कर दिया। सभी आरक्षण के बीच मेन आरक्षण था वह 30% था, जिस वजह से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों का आरोप था जब सरकार उसको आरक्षण देना चाहती है जो सरकार का समर्थन करता है, और छात्रों का यह भी आरोप था सरकार मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं दे रही है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और कानून व्यवस्था लगभग दम तोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर ने बांग्लादेश को आजाद कराने वाले और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के मूर्ति को भी तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब सरकार ने अलग अलग समुदाय को मिलने वाले 56% आरक्षण को खत्म कर दिया था। लेकिन सवाल ये भी उठता है, प्रोटेस्ट 2018 में क्यों नहीं, अभी क्यों? क्योंकि इस साल 5 जून को हाई कोर्ट ने पुराने वाले आरक्षण को लागू कर दिया और जो सरकार ने लागू किया था उसको रद्द कर दिया था। दोस्तों, इसी बात को लेकर बांग्लादेश में हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने अपना जान गंवाई। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की फैसला किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए इस हाई कोर्ट के फैसले में। जैसे 56% को आरक्षण को घटाकर अब 7% कर दिया, जिसमें 5% स्वतंत्रता सेनानी को, जो पहले 30% थे, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 93% नौकरियां अब मेरिट के आधार पर मिलेगी। इसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन धीमे होने लगा, आंदोलन धीरे होने लगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रदर्शन फिर से शुरू क्यों हुआ? 6 लोग जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिन तक हिरासत में रखा। इनमें से 3 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने हॉस्पिटल से ले गया, जिनका इलाज चल रहा था। जब ये 6 लोग हिरासत में थे तब इनसे जबरदस्ती आंदोलन वापस लेने के लिए वीडियो बनवाया गया। दोस्तों, ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया जब ये 6 लोग हिरासत से बाहर आए और मीडिया के सामने। जब ये लोग हिरासत में थे तब गृह मंत्री ने मीडिया में बोला कि ये लोग ने फैसला किया है ये आंदोलन वापस लेने का। तो आंदोलन के दौरान सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवा और स्कूल और कॉलेज को बंद करने का ऐलान। दोस्तों, ये आंदोलन धीरे धीरे और ज्यादा तेज हो गया। दोस्तों, ये प्रोटेस्टर की 5 बड़ी मांगे थी। पहला, शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफ। दूसरा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। तीसरा, इंटरनेट सेवा शुरू करे। चौथा, स्कूल और विश्वविद्यालय को फिर से। और 5वां, गिरफ्तार प्रोटेस्टर को जल्द से जल्द रिहा करे। दोस्तों, हसीना का ही इस्तीफा क्यों मांग रहे थे प्रोटेस्टर?
दोस्तों, छात्रों का मानना था हिंसा और मौत का कारण हसीना सरकार ही है। इस आंदोलन में लगभग 300 लोगों की जान गई थी और हजारों घायल हुए थे। और विरोधी और मानव अधिकार का मानना था कि सरकार ने छात्रों पे अत्यधिक बल प्रयोग किया है। हालांकि हसीना और हसीना सरकार ने इन सारों आरोपों को इनकार करती रही, लेकिन सरकार का यह मानना था इन सारे प्रोटेस्ट में छात्र शामिल नहीं है। हालांकि सरकार ने इन प्रदर्शन का जिम्मेवार इस्लामिक पार्टी और विरोधी पार्टी बीएनपी को ठहराया। सेना ने हसीना को 45 मिनट दिए देश छोड़ने के लिए। वह हसीना जो 20 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठी हुई है, वह हसीना जिनके पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। बांग्लादेश के लोग मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानते हैं। दोस्तों, जब बांग्लादेश बना था उस दौरान बांग्लादेश का हालत उतना अच्छा नहीं था, जिसके चलते हसीना को उनके पिता ने भारत में रखा था और उनकी शुरू की पढ़ाई भारत में ही हुई थी। दोस्तों, आज भी जब सेना ने 45 मिनट दिए तो हसीना ने सबसे पहले भारत का रुख किया। दोस्तों, क्या बांग्लादेश में फिर से कभी लोकतांत्रिक सरकार बन पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 15 साल से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हालांकि अभी के लिए बांग्लादेश में सेना अंतिम सरकार बनाएगी। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। अगर बांग्लादेश में हिंसा का कारण रिजर्वेशन था तो अब क्यों हिंदुओं पर हिंसा हो रहे हैं? अगर बांग्लादेश में हिंसा का कारण पीएम थी तो अब क्यों हिंदुओं पर हिंसा हो रहे हैं?